अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें। आज हमने जो बात करनी है, आज का हमारा टॉपिक है कि टॉप 5 कॉजेस ऑफ फैटी लिवर। और अब वो कॉजेस क्या हैं। और इससे पहले हमने बात की थी फैटी लिवर कि आप बगैर किसी टेस्ट के और बगैर अल्ट्रासाउंड कराए बगैर आपको कैसे पता चल सकता है कि आपको फैटी लिवर है। तो आज हम टॉप 5 कॉजेस की बात करेंगे। फैटी लिवर की बात करें हम, लेकिन हम करें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। और इसमें ये होता है कि हम फ्रेश फ्रूट्स यूज करते हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, वो फ्रेश जूसेस जो हैं, वो फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, और वो जो है वो धड़ाधड़ जो है ना वो जूस बना बना के पीते रहते हैं। आपको पता है कि अगर आपका फैटी लिवर है और आप ऊपर से फैटी लिवर की होने की वजह से मेटाबॉलिज्म जो है लीवर का, वो आपको पता है कि अफेक्ट हुआ हुआ है। क्योंकि जब कोई भी चीज अफेक्टेड होती है तो फिर उसके फंक्शंस भी जो हैं वो डिरेंज्ड हो जाते हैं, उसके फंक्शंस खराब हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि हमारे पास दो तरह की शुगर होती हैं। एक फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज जो है वो आप फ्रूट से लेते हैं। और बाकी वो जो सिंपल शुगर है वो आप देखेंगे, शुगर को जो है मेटो ग्लूकोज को जो मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी का हर सेल जो है वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, और फिर वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लड में जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज। लेकिन जो आपके पास फ्रुक्टोज है, जो आपको फ्रूट्स वगैरह से शुगर मिलती है, ये सिर्फ लीवर के पास इसकी जो है वो लीवर की एक क्वालिटी है कि वो फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करता है और एब्जॉर्ब करता है। अब जब फैटी लिवर होता है और आप ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज का इनटेक कर रहे होते हैं, वो इस तरह के आप बहुत ज्यादा फ्रेश जूसेस, इसके अलावा आप लोग प्रिजर्व किए हुए जूसेस जो होते हैं, डिब्बों वाले जूस जो होते हैं, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो सारी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर आपका जो लिवर है वो और ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है, लिवर स्कार हो जाता है। इसके अलावा सिरोसिस लिवर हो जाता है, और फिर आपका लिवर जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जूसेस जो पीने हैं उनको आपने अ, इतनी क्वांटिटी में नहीं लेना है, और कोशिश करें कि फ्रूट्स खाएं। क्योंकि जब आप फ्रूट्स खाएंगे तो उसके साथ आप फाइबर भी लेंगे, और फाइबर्स जो होते हैं फ्रूट के साथ, फिर वो स्लोली स्लोली फ्रुक्टोज को जो है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब आपने इसके अलावा जो बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बड़ी रोगनी ग़िज़ाएं और रेस्टोरेंट्स में जो चीजें बनती हैं, आप बड़े शौक से खाते हैं, इससे भी आपका लिवर डैमेज होता है। और ये भी एक बहुत बड़ी कॉज होती है, बहुत बड़ी वजह होती है आपके फैटी लिवर करने की और आपके लिवर को डैमेज करने की। इसके अलावा फिर आप जो है वो रिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, केक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स। इसमें बहुत ज़्यादा आप जो है वो रिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है कि यूज़ होती हैं। फिर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और पैकेट्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रिजर्व चीज़ें होती हैं। तो उससे भी आपका फैटी लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और आपको पता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी फैटी लिवर हो जाता है। तो अपनी विटामिन डी को भी आप मेंटेन रखें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी ना होने दें। और अगर आपने जो घी हम इस्तेमाल करते हैं, और सबसे इसमें बेस्ट होता है देसी घी। अगर आप देसी घी, क्योंकि देसी घी देखें ऑर्गेनिक है, आप अगर ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आपका फैटी लिवर जो है वो इम्प्रूव करेगा, और बड़ी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, और मजीद कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगी। तो आप अपनी डाइट से ही आपके पास ऐसी मतलब ये अगर चीजें आप नहीं करते हैं तो ये आपका फिर लिवर को ज्यादा खराब करने की वजूहात बन सकती हैं। अपने लिवर की, अपनी सेहत की अपनी केयर करें और अपना ख्याल रखें, ताकि आप मजीद कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आई और आपने बेल को जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।